जब मैच के आखिरी लम्हात थे, अगर वो दिखा भी सकें तो उस वक्त बस टीम को मैच जीतने के लिए गालिबन 3 रन कुछ इसी तरह का था और कोहली को सेंचुरी पूरी करने के लिए 2 रन, यानी बिल्कुल करीब करीब था कि अगर कोहली ही स्ट्राइक रखते हैं और बाउंड्री हिट करते हैं तो ही उनकी सेंचुरी बनती थी, करियर की 48वीं सेंचुरी, वरना नहीं बनती थी। ऐसे में एक जब बॉल भी बल्कि दिखा सके, अगर ये बॉल करें में 2 रन चाहिए थे, यानी कि अगर 2 और वाइड, ऐसे कह रहा हूं, अगर 2 और एक्स्ट्रास हो जाते हैं तो कोहली सेंचुरी बनाने से महरूम हो जाते हैं। इसलिए आमतौर पर जब बैट्समैन को कोई बॉलर वाइड गेंद कराता है तो बड़ा खुश होता है बैट्समैन, जाहिर है, लेकिन यहां पर ऐसा लग भी रहा था और होना भी चाहिए, कोहली को शायद गुस्सा आया कि ये क्या करा दिया, लेकिन एम्पायर ने भी वाइड नहीं दी। ये वाइड थी वैसे, असल में वाइड लगी, ये वाइड थी, सामने वाइड मार्जिन थी, लेकिन बहुत बड़ी वाइड, इतनी बड़ी वाइड थी ना, बस में ही वाइड थी, नहीं थी, वाइड नहीं थी। अच्छा ठीक है, सही, इसलिए नहीं थी कि उसने जानबूझ के करी थी बॉलर ने जी, और एम्पायर्स का बहुत अच्छा फैसला है। तो अच्छा, फेयर खेलो, फेयर। मेरा एक सवाल है एज ए स्टूडेंट भाई, क्रिकेट आप एज ए उस्ताद पूछो। नहीं सर, मैं मासूमाना सवाल, अगर कोई बॉलर इस लाइन से आगे नो बॉल जा रहा है या इससे आगे कर वाइड करा रहा है, तो वो जान के कराए या गलती से कराए, क्रिकेटिंग रूल्स के मुताबिक एम्पायर ने उसको वाइड या नो बॉल देनी है ना। बिल्कुल आप पहले देखें, उसने बॉल सही किया, पहले वो लेग स्टंप पे गया, उसने उसको फॉलो किया, वो आ गया तो वाइड बॉल है। नहीं, एम्पायर दिल में झांक के नियत कैसे चेक कर रहा है कि यार ये जान के कराइए वाइड। अगर जब ये विकेट कीपर होते थे ना, कप्तानी करते थे, तो वो एम्पायर को बोलते कोई वाइड नहीं, वो इधर हटाए। वो तो हर कीपर कह रहा है यार, वो बांग्लादेश इंडिया की मैच की बात हो रही है। एम्पायर जज कैसे कर सकता है खिलाड़ी के दिल में झांक के? वाइड थी भी तो उसने अच्छा किया नहीं दी। अच्छी चीज ये है, अच्छी चीज होम्योपैथिक बहुत नहीं थे। नहीं, सो वैसे सीरियसली, यानी एम्पायर कैसे जज कर सकता है कि खिलाड़ी ने जान के कराई है, गलती से कराई है, फिक्स करके कराई है? साफ, उससे पहले भी फास्ट बॉलर ने जो शॉर्ट पिच करी है, जो वाइड हुई थी, तो आप रिएक्शन देखें विराट कोहली का, लेकिन वो तो दूर की बात है। मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। वो क्या? इंडिया में तो विराट कोहली खेल रहा है, हाँ, हमारे हल्लमा प्रोड्यूस के विराट कोहली आप हैं। वो कैसे है? जिस तरह आप रनिंग करके आते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू। तो फॉर्म आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा? अभी से नहीं, पिछले 15 साल से। अल्लाह ताला, अल्लाह नजर बद से बचाए। सो ये तो अगर ये आज, यानी अगर ये वाइड हो दे देते हैं एम्पायर, तो बॉलर फिर एक और वाइड करा देता था। नहीं, वाइड तो नहीं है, दोबारा करवाता, लेकिन फिर भी बाउंड्री लग गई थी, उसका 100 हो जाना था। लेकिन ये तो अभी वोटिंग करा लेते हैं, आपके ख्याल में वाइड थी, आपके ख्याल में थी, आपके ख्याल में नहीं थी, भाईजान आपके ख्याल में थी, आपके ख्याल में थी, तो आदि भाई से आप एंड में पूछ रहे हैं। मैं यही देख रहा था कि जो सही आदमी है उसका बारी हमेशा आखिर में, सबसे सीनियर से सबसे आखिर में पूछते हैं ना। मेरे ख्याल से तो वाइड बॉल नहीं थी। नहीं, जिंदाबाद आदि भाई। उसकी वजह कोई इसकी वजह ये है कि अंपायर जो है वो प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज भी देखता है कि उसने जानबूझ के किया है या बॉल वहां जा रही है। अच्छा, आपके ख्याल में जान के किया है? हाँ, इस तरह तो विकेट के आधे सेंटीमीटर से भी गुजरे वो छोड़ दे तो वाइड तो नहीं होगी। आज अपने करियर की 48th सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी उनकी। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना, ये भारतीय प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। और ये सारा फिर लीड ऑब्वियसली रोहित शर्मा करते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का उसका पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आगे विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत का। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अरमीत भाई हार्दिक पांड्या के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि उनको बॉल रोकते हुए ट्विस्ट हुआ उनका फीट और फिर बाहर चले गए, वापस नहीं आए। एक तो उनकी इंजरी के हवाले से बताइए, और अगर आपके ख्याल में अगर नहीं होता वो वर्ल्ड कप में रिकवर कर पाते, तो क्या ये कितना बड़ा डेंट हो सकता है भारत के लिए?
देखिए बहुत बड़ा डेंट है, बैटिंग जबरदस्त करते हैं, आके आउट करते हैं मिडिल ओवर्स में आके, और जो बात कर रहे हैं कि मिडिल फेज में जो विकेटें लेते हैं उसमें एक बहुत इनका इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर कनेक्टिविटी ऑलराउंडर देता है ना आपको, और फिर फील्डर अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है इनकी भी, विराट कोहली की तरह अच्छा लीडरशिप का माइंड है। ये भी एक भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनके पास लीडरशिप मटेरियल है, और वो असेसमेंट के हिसाब से और हडल में या अपने आप को जब असेस कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से उनकी असेसमेंट होती है, बिकॉज गेम को इतना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात है, देखें टैलेंट पाकिस्तान और भारत का अगर आप मौजना करते हैं तो चले मान लिया कि इक्वल हमारे स्किल जो भी है, मगर जो क्रिकेट को आगे ऊपर एक स्टेप लेके जाना है, अब स्वीप शॉट कैसे अच्छी खेलते हैं रोहित शर्मा, छक्का कैसे लगाते हैं, उन्होंने और एक डगर पकड़ी हुई, जबकि हम अभी बेसिक लेवल के ऊपर हैं। तो ये उसमें हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत बड़े एक इनका कनेक्शन है बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग, बहुत लॉस इनका होगा अगर ये नहीं खेलते हैं। कोई अपडेट है रमीज भाई, आप उधर मौजूद हैं, कोई अपडेट है कि सीरियस नौयत की उनकी इंजरी है ये? नहीं, वो मैं कम से कम कोई 2500 मील दूर हूँ। अच्छा, नहीं मतलब किसी से बात हुई हो उधर, पता चला हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तो प्रेजेंटेशन में उनको पूछा था तो आई थिंक प्लेयर्स को भी नहीं आइडिया कि किस नौयत की इंजरी है। मेरे ख्याल से स्लिप हुए हैं, कुछ इतना सीरियस नहीं होगा। आज के मैच की अगर बात करें तो टीम इंडिया को ही मैं सपोर्ट कर रही थी। उसको कोई भी ना करता है ना, खास वजह नहीं, बस ये अब ना मुझे हर चीज की वजह उसको कोई भी ना करता तो उसने फिर भी नहीं, फिर भी जीत जाना था।